हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि हम वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म जब होता है हमारी बॉडी में वो रिमूव करते हैं, उसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये जस्ट मैंने टाइटल का इंट्रो दिया। इन जनरल हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में नेफ्रॉन देखा था। आज हम देखेंगे द किडनीज हाउ इज ब्लड फिल्टर, मतलब हमारी किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन कैसे होता है उसका प्रोसेस जानेंगे। ब्लड एंटर्स अ नेफ्रॉन थ्रू द एट्रियोल, impurities are filtered out and emptied into the collecting duct। ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये बोमन कैप्सूल है, ये आपका सेल है एंडोथीलियल सेल। यहां से आपका ये ब्लड फ्लो होता है। एफरेंट एंट्रियोल, इफरेंट एंट्रियोल मींस एफरेंट ई है और ए है, अफरेंट दोनों सेम प्रोनाउंस कर रहा है। तो डिफरेंस कैसे समझोगे? अफरेंट से ब्लड एंटर होगा, इफरेंट से ब्लड एग्जिट होगा। तो एम्प्टीड इनटू कलेक्टिंग डक्ट। द प्यूरिफाइड ब्लड एग्जिस्ट द नेफ्रॉन थ्रू द वेन्यूल। द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन्वॉल्व two distinct processes, filtration and reabsorption। तो अब हम देखेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है नेफ्रॉन में? पासिंग अ लिक्विड और गैस थ्रू अ फिल्टर टू रिमूव वेस्ट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मीन्स पासिंग अ लिक्विड और गैस थ्रू अ फिल्टर। जो भी लिक्विड है, ब्लड है, कोई गैस है, वो फिल्टर के थ्रू जब पास होगी उसे हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। The filtration of blood mainly takes place in glomerulus। फिल्ट्रेशन का पार्ट जो होता है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है? ग्लोमेरुलस में। ये है आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरीज हैं ब्लड की, बोमन कैप्सूल के अंदर। द ग्लोमेरुलस इज अ स्मॉल नेटवर्क कैपिलरीज encased in the top of nephron by a hollow cup shaped स्ट्रक्चर कॉल बोमन कैप्सूल। जैसे कि मैंने बताया कि बोमन कैप्सूल में आपके ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका बोमन कैप्सूल। फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड फ्लोज इनटू द बोमन कैप्सूल। द मटेरियल फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इंक्लूड वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट, अमाइनो एसिड एंड सम वाइटामिन्स। अब फिल्टर क्या क्या हो रहा है ब्लड में? हमारा सेल का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसका वेस्ट जो होता है, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं। फिर हमारे ब्लड को किडनी फिल्टर करती है और हमारी बॉडी का वेस्ट जो है वो किडनी में फिल्टर होकर यूरिन के रूप में बाहर आता है। प्लाज्मा प्रोटीन सेल प्लेटलेट्स रिमेनिंग द ब्लड बिकॉज दे आर टू लार्ज pass through the capillary walls। प्लाज्मा प्रोटीन्स, सेल्स एंड प्लेटलेट्स रिमेनिंग ब्लड में ही रहते हैं क्योंकि वो कैपिलरीज के वॉल से फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके सेल्स उससे मतलब कि फिल्टर होने के कंपैरिजन में बिग हैं। अब रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन किन केसेस में होता है? रीएब्जॉर्प्शन जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तब होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? Most of the material removed from the blood, Bowman's capsules makes its way back into the blood. The process in which liquid is taken back into a vessel is called reabsorption। Means ऐसे प्रोसेस जिसमें फिल्टर के होने के बाद जो फिल्टर निकला है उसमें से प्रोसेस होके फिल्टर होके फिर से कुछ चीज़ें बॉडी अडेप्ट कर रही है, रीएब्जॉर्ब कर रही है, उस प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। Almost 99% of the water that enters Bowman capsule is reabsorbed into the blood। 99% of water reabsorption के थ्रू रिटर्न बैक हो जाता है बॉडी में, क्योंकि सारा वाटर तो नहीं रिमूव करेगा ना बॉडी, हमारी बॉडी को भी हाइड्रेट करना है। When the filtrate drains into collecting duct, most water and nutrients have been reabsorbed। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है डिस्टल ट्यूब्यूल, ये है हेनले लूप, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं कि नेफ्रॉन में कहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। फर्स्टली फिल्ट्रेशन, ब्लड
टू लूमन, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है कैपिलरीज में। मैंने इससे पहले बताया था फिल्ट्रेशन में कि कैपिलरीज में वुमन कैप्सूल के अंदर जो प्रेजेंट है उसमें फिल्ट्रेशन होता है। रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लूमन टू ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होगा। फिर है सिक्रीशन फ्रॉम ब्लड टू द लूमन, सिक्रीशन आपका यही प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही होगा। फिर है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन आपका कहाँ होगा, फ्रॉम लूमन टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सक्रीशन कहाँ होगा, फ्रॉम लूमन टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, देन मिक्चुरेशन होता है, वो हो गया आपका प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन का। अब देखेंगे रिमेनिंग मटेरियल कॉल्ड यूरिन इज एम्प्टीड इनटू कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले ये है आपका यहाँ लूप ऑफ हेनले, ये स्ट्रक्चर। द लूप ऑफ हेनले इज अ सेक्शन ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इन विच water is conserved at the volume of urine minimized. As the kidney works, purified blood is returned to the circulation while urine is collected in the urinary bladder. अब kidney work करती है, purified blood return back to body and wastage material is emptied into urinary bladder. Urine is stored here until it is released from the body through tube called the urethra. देखेंगे यूरेटर, यूरेटर क्या है, आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है उसे जो यूरिनरी ब्लैडर तक जोड़ता है उसे हम यूरेटर कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड यूरेटर, ये भी हमारे पैर्स में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। A tube approximately 6 to 7 inches long attached to each kidney made up of 3 layers, smooth muscles, fibrous tissue and mucus layer. अब peristalsis rhythmic contraction of the ureter smooth muscle which helps to move bladder urine into the bladder. उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिनके थ्रू जो यूरिन फिल्टर होता है ब्लड से, जो वेस्ट फिल्टर होता है ब्लड से, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ही यूरिनरी ब्लैडर में रिमूव होके कलेक्ट होता है। Urethra, urethra, a tube of smooth muscle with a mucus lining that carries urine from bladder to outside of the body. हमारे ब्लैडर से हमारी बॉडी का जो एग्जिट पॉइंट होगा जहां से यूरिन पास आउट होगा बॉडी से, उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। फीमेल यूरेथ्रा ये है आपका फीमेल यूरेथ्रा, ये है मेल यूरेथ्रा। Approximately 1.5 inches long, open through the meatus, and male urethra approximately 8 inches long, passes through 3 different regions: prostate gland, membranous portion and penis. अब हम देखेंगे डायलिसिस। डायलिसिस एक मेथड है जब किडनी मतलब कि नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर पाती ब्लड फिल्टर करने के लिए, तब परफॉर्म किया जाता है डायलिसिस। ब्लड इज रिमूव्ड बाय अ ट्यूब एंड पम्प्ड थ्रू द स्पेशल ट्यूबिंग दैट एक्ट्स लाइक अ नेफ्रॉन। हमारी बॉडी में जब किडनी का जो पार्ट है नेफ्रॉन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा होता, तो आपने सुना होगा पेशेंट का डायलिसिस होता है, तो ये थोड़ा सा एक प्रोसीजर है, उसे हम देख लेंगे। Tiny pores into the tubing allow salt and small molecules to pass through. Waste diffuse out of the blood into the fluid filled chamber, allowing purified blood to be returned to the body. यहाँ पे आपको दिख रहा है पेशेंट वेन आर्टरी शंट, यहाँ पे इस तरीके से शंट के थ्रू बॉडी का ब्लड जो है ट्यूब के थ्रू प्रेशर के साथ पास किया जाता है, जो कि बॉडी के ब्लड से, मतलब बॉडी का ब्लड पास होगा बॉडी के ब्लड से, जो एक्सेसिव वेस्ट है उसमें यूरिया है, कुछ वाइटामिन है एक्सेसिव, फिर कुछ उसमें फ्लूइड्स आएंगे या फिर वेस्ट जो भी डिफ्यूज हुए हैं हमारे ब्लड में, वो यहाँ से रिमूव होके एक कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होंगे और फिर रिटर्न बैक हो जाता है प्यूरिफाइड ब्लड इनटू बॉडी। ये था डायलिसिस का प्रोसेस। हम देखेंगे
फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, फर्स्टली कौन से स्टेजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा उसका ब्रीफ देख लेंगे। देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्म करने में मेनली 3 स्टेजेस प्रोसेस होता है, वो देखेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्टली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा या उसे ही हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था ब्लड फिल्टर कैसे करती है किडनी। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जो बॉडी को नीडेड है वो बैक टू रिटर्न टू बॉडी। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन अभी हम देखेंगे आगे इसमें क्या प्रोसेस करता है किडनी। अब फर्स्टली इस इमेज में समझेंगे, देन हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, वाटर एंड सॉलिड स्मॉलर प्रोटीन्स आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड पोर्स फॉर द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। अब रीअब्सॉर्प्शन में वो फोर्सफुली फिल्टर्ड तो हो गई, अब रीअब्सॉर्प्शन में वो रीअब्सॉर्ब होगी क्योंकि हमारी बॉडी को नीडेड है। Water, glucose, amino acid, needed ions are reabsorbed out of the filtrate into the tubule cell. यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अफ्रेंट एफ्रेंट का आपको डिफरेंस मैंने इसके पहले लेक्चर्स में भी बताया। अफ्रेंट से बॉडी में मतलब किडनी में एंटर होगा ब्लड, अफ्रेंट से ई और ए का ध्यान रखना है, ए फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट आएगा तो एंट्री पॉइंट है, ई बाद में आएगा तो एग्जिट पॉइंट है। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, एफ्रेंट एट्रियोल्स, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म हो रहा है वो देखेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने वहां पे भी देखा था, दिस टेक्स प्लेस थ्रू द सेमी परमिएबल वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बोमन कैप्सूल। मीन्स सेमी परमिएबल वॉल कि जैसे कोई ऑस्मोसिस का आपको पता होगा कि कुछ सेल्स अलाउ होते हैं उस वॉल को क्रॉस करने में। द अफ्रेंट एट्रियोल सप्लाइंग ब्लड टू ग्लोमेरुलर कैप्सूल कैरीज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंसेस। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, vitamins, hormones and electrolytes, ions, etc. The harmful substances are metabolic waste such as urea, uric acid, creatinine, ions and etc. जो यूजफुल है वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस नेफ्रॉन में परफॉर्म होता है। ये सेम इवेंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब the diameter of efferent arteriole is narrower than afferent. एग्जिट वाला जो पॉइंट है उसका डायामीटर कंपेयर टू एंट्री वाले पॉइंट के अफ्रेंट आर्टियोल के छोटा होता है। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन डायामीटर ऑफ आर्टरीज, ब्लड लीविंग द ग्लोमेरुलस क्रिएट्स द प्रेशर नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब डायामीटर में डिफरेंस है तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है वहां पे इंक्रीज होगा, तो उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस द ब्लड टू लीव द ग्लोमेरुलस रिजल्टिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अ कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ अबाउट 7.3 per kg builds in the glomerulus. However, this pressure is opposed by the osmotic pressure of the blood provided mainly plasma proteins and by filtrate hydrostatic pressure of about glomerular capsule. ये filtration glomerular में जो हो रहा है वो pressure की वजह से differentiate होता है। By the net filtration pressure of 10 mmHg, blood is filtered in the glomerular capsule. Water and other small molecules readily is passed through the filtration slit, but blood cells, plasma proteins and other large molecules are too large filter through the remain in
कैपिलरीज। प्लाज्मा प्रोटीन्स और भी जो सेल्स होते हैं, थोड़ी सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, तो कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर नहीं हो पाते। द फिल्ट्रेट कंटेनिंग लार्ज ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड known as the nephric filtrate of glomerular filtrate। उसे क्या कहेंगे जो फिल्टर नहीं हो पाया है? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। The volume of filtrate formed by both kidneys are known as the glomerular filtration rate in a healthy adult। GFR, जिसका की फुल फॉर्म क्या है? Glomerular filtration rate is 125 ml per minute। Example, 180 liters of filtrate are performed each day by 2 kidneys। अब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, हमारी ग्लोमेरुलर में जब फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मीन्स जो बॉडी को नीडेड है वो रिटर्न बैक टू बॉडी रीएब्जॉर्ब करके किडनी ब्लड में रिलीज कर देती है। एज द फिल्ट्रेट पासेस टू द रीनल ट्यूब्यूल, useful substances are including some water, electrolytes, organic nutrients such as glucose, amino acids, vitamins, hormones, etc. selectively reabsorbed from the filtrate, return into the blood in the proximal convoluted tubule। बोमन कैप्सूल के सबसे पास वाला जो स्ट्रक्चर है, proximal convoluted tubule में reabsorption परफॉर्म होगा। Reabsorption of some substances is passive while some substances are actively transported। Major portion of water is reabsorbed by osmosis और 99% of water भी reabsorb कर लिया जाता है किडनी के द्वारा for body। Only 60 to 70% of filtrate reaches the Henle loop। Much of these, especially water, sodium chloride, reabsorbed in the loop that only is 15 to 20% of the original filtrate reaches the distal convoluted tubule। कितना वेस्ट पहुंचता है? 15 से 20% distal convoluted tubule तक। More electrolytes are reabsorbed here, especially sodium। The filtrate entering the collecting duct is actually quite dilute। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में थोड़े से स्टेप्स और हैं। The main function of the collecting duct is to reabsorb as much water as the body needed। means जितनी बॉडी को needed है वाटर की क्वांटिटी वो एब्जॉर्ब हो जाए या रीएब्जॉर्ब हो जाए। Nutrients such as glucose, amino acids, vitamins are reabsorbed by active transport। Positive charged ions are also reabsorbed by active transport while negative charged ions are reabsorbed most often by passive transport। Water is reabsorbed by osmosis and small proteins are reabsorbed by pinocytosis। वाटर जो रीअब्जॉर्ब होगा ऑस्मोसिस के थ्रू होगा और प्रोटीन जो रीअब्जॉर्ब होगा पाइनोसाइटोसिस के थ्रू होगा। इसी के साथ आपका फिल्ट्रेशन यहीं पे समाप्त होता है और आपका ग्लोमेरुलर का जो भी फंक्शन था, कैसे परफॉर्म हो रहा है, ऑस्मोसिस, पाइनोसाइटोसिस, सारी चीजें यहीं पे ये लेक्चर में ही समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।